हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे टीम के द्वारा बनाए जा रहे हैं वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक जो अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है उसके बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ आया है कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरिस ने यूक्रेन को थर्ड जनरेशन लेपर्ड 2 टैंक्स देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स देने का ऐलान किया है। तो क्या है यह मुद्दा, क्यों ये देश यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और इससे रशिया पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे इस वॉर सिचुएशन में विभिन्न देशों का दो गुटों में बढ़ जाना किस तरह के सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है और जियोपॉलिटिक्स की रूपरेखा में कैसा बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के एक एक करके इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और बैकफुट पर रहकर परोक्ष रूप से रशिया पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि रियलिटी में बात करें तो पूरा नाटो ग्रुप ही यूक्रेन के फेवर में है, जिसमें लगभग 30 देश आते हैं। परंतु रिसेंट टाइम में जो देश यूक्रेन को हेल्प करने के लिए सामने आए हैं उनमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी आदि जैसे देश शामिल हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये देश क्यों यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। बात दरअसल यह है कि यूक्रेन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है और इसी ग्रुप में एक नियम है कि यदि कोई दूसरा देश नाटो ग्रुप के किसी भी सदस्य से युद्ध करेगा तो नाटो ग्रुप के सभी मेंबर्स उसके साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरी ओर यूक्रेन नाटो का मेंबर बना तो इनडायरेक्टली यूएसए की जो सेना है वो रशियन बाउंड्री तक अपने पैर जमा लेगी, जो रशिया के लिए भविष्य में खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। परंतु अब जब जंग छिड़ ही गई है तो नाटो ग्रुप के पावरफुल देश रशिया को विश्व महाशक्ति बनने के रेस से बाहर करना चाहते हैं और इसीलिए तकरीबन 1 साल से चल रहे इस युद्ध में इन देशों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों को देकर यूक्रेन को अभी तक इस युद्ध में खड़ा रखा है। नहीं तो जरा सोचिए किस प्रकार एक छोटा सा देश रशिया जैसी महाशक्ति के सामने इतनी देरी तक खड़ा रह सका। इस युद्ध में नाटो ग्रुप यूक्रेन के पीछे रहकर रशिया से युद्ध कर रहे हैं और यदि आपको इस सिचुएशन को रियल में देखना हो तो आगे आने वाले इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। अब चलिए हम जरा उन प्रतिबंधों पर बात कर लेते हैं जो अन्य देशों द्वारा रशिया पर लगाए गए हैं। नंबर 1, स्विफ्ट से रशिया को हटा दिया जाना। आपको बता दें कि रूसी बैंकों के खिलाफ स्विफ्ट प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस में से एक है ताकि उसकी इकोनॉमी कमज़ोर पड़ जाए और रशिया ज़्यादा देर तक युद्ध ना कर पाए। नंबर 2, 28 फरवरी 2022 को कनाडा ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं 8 जून तक आते आते उसने तेल, खनन, गैस और रासायनिक उद्योगों की सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वहीं दूसरी ओर 8 मार्च को जो बिडेन ने भी यूएसए में रशिया से आने वाले तेल, गैस और कोयले के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 3, 2 सितंबर को G7 ग्रुप ने रूसी तेल के मूल्य को फिक्स करने का निर्णय लिया ताकि रूस का फॉरेन रिजर्व खाली हो जाए। नंबर 4, 2 मार्च को एयरबस और बोइंग दोनों ने रूसी एयरलाइंस के रखरखाव समर्थन को निलंबित कर ताकि रूस में स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज हो जाए। नंबर 5, लगभग 65 देशों ने अपना एयर स्पेस रशियन प्लेन्स के लिए बंद कर दिया ताकि उन जगहों से रशिया के प्लेन्स उड़ान ना भर पाए। अब चलिए हम जरा यह देख लेते हैं कि इन सैंक्शंस के कारण रशिया पर कौन कौन से प्रभाव देखने को हमें मिले। रशिया द्वारा यूक्रेन इन्वेजन के बाद विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रशियन इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई। रशियन करेंसी रूबल का प्राइस गिर गया। वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट, रशिया में इन्फ्लेशन रेट लगभग 11.8% तक हो गई
और रशिया के यूक्रेन इन्वेशन के कारण कई देशों ने बेसिक कमोडिटीज़ को रशिया में बेचने से मना कर दिया, जिसके कारण रशिया को उनकी जगह कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ा। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि रशिया में जैसे ही कोका कोला बंद हुआ तो रशिया ने अपनी नई कंपनी कूल कोला और फेने को मार्केट में लॉन्च किया ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। वहीं एप्पल कंपनी ने भी अपने मार्केट को रशिया से हटा लिया और इस तरह ना जाने कई सैंक्शंस रशिया पर लगे और इसका बहुत सारे प्रभाव हमको देखने को मिले हैं। अब चलिए हम यह जान लेते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के क्रिटिकल सिचुएशन में विश्व के अन्य देशों का दो गुटों में बट जाना क्या परिणाम ला सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें चलना होगा सन 1914 में, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के फेज़ में। उस समय भी हमें ऐसा ही अलायंस सिस्टम देखने को मिल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के समय एक तरफ अलाइड ग्रुप जिसमें रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और जापान शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर सेंट्रल पावर्स थे जिनमें ऑस्ट्रो हंगेरियन पावर्स, जर्मनी और तुर्की का ओटोमन एम्पायर शामिल थे। और इस तरह के ग्रुपिंग का नतीजा तो हम जानते ही हैं, वह था वर्ल्ड वॉर 1 जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान गई और पूरे विश्व में उनका मार झेला। ऐसा ही सिचुएशन हमें रशिया यूक्रेन वॉर में देखने को मिल रहा है। कई जानकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद यह युद्ध हमें उसी समय की झलक दिखा सकता है। ऐसा ना हो तो ही अच्छा। यदि यह युद्ध कूटनीतिक तरीके से सुलझ जाए तभी ग्लोबल पीस बहाल हो सकती है, वरना पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ कि वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज साथ मिलकर इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।